रिच डैड पुअर डैड एक प्रसिद्ध व्यक्तिगत वित्त पर्सनल फाइनेंस पर आधारित पुस्तक है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। यह पुस्तक न केवल वित्तीय शिक्षा देती है बल्कि सोचने का तरीका भी बदलती है, खासकर पैसों, निवेश और करियर को लेकर। इसमें लेखक दो पिताओं की विचारधाराओं की तुलना करते हैं, गरीब पिता पुअर डैड और अमीर पिता रिच डैड। दो पिताओं की सोच में अंतर, गरीब पिता पुअर डैड लेखक के जैविक पिता हैं। वे उच्च शिक्षित थे, उनके पास पीएचडी डिग्री थी और वे सरकारी नौकरी में थे। उन्होंने हमेशा कहा, अच्छे नंबरों से पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पाओ और पैसे बचाओ। वे मेहनती थे लेकिन हमेशा आर्थिक तंगी में रहे। अमीर पिता रिच डैड ये उनके दोस्त के पिता थे जो केवल हाई स्कूल पास थे लेकिन एक सफल व्यवसायी थे। वे पैसे को समझते थे, निवेश करते थे और कंपनियां खड़ी करते थे। उन्होंने कहा, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। इन दोनों दृष्टिकोणों के माध्यम से कियोसाकी ने बताया कि आर्थिक रूप से सफल बनने के लिए पारंपरिक सोच को चुनौती देना जरूरी है। मुख्य शिक्षाएं। एक अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं, जबकि अमीर लोग संपत्तियां, एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए पैसे कमाती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, व्यवसाय या स्टॉक्स। पुअर डैड की सोच थी, नौकरी करो, प्रमोशन का इंतजार करो, पेंशन के सहारे रिटायर हो जाओ। रिच डैड की सोच थी, खुद का बिजनेस शुरू करो, निवेश करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। 2. वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। पुस्तक में यह स्पष्ट किया गया है कि स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाते, जैसे कि टैक्स, निवेश या संपत्ति ऋण का अंतर। वित्तीय साक्षरता का मतलब है आय और व्यय को समझना, संपत्तियों और दायित्वों, एसेट्स वर्स लायबिलिटीज का अंतर जानना, कैश फ्लो को मैनेज करना। उदाहरण, अगर आपने एक कार ईएमआई पर खरीदी तो वह दायित्व लायबिलिटी है क्योंकि वह पैसा खींचती है। लेकिन अगर आपने एक मकान खरीदा और उसे किराए पर दे दिया तो वह संपत्ति एसेट है क्योंकि वह पैसा कमाकर देता है। 3. संपत्ति एसेट्स और दायित्व लायबिलिटीज। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग दायित्व खरीदते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। संपत्ति रियल एस्टेट जो किराया देता हो, स्टॉक्स और बॉन्ड बिजनेस दायित्व, महंगी कारें, कर्ज में खरीदा गया घर, क्रेडिट कार्ड बिल। अमीर बनने के लिए आपको अपनी संपत्तियां बढ़ानी होती हैं और दायित्वों को कम करना होता है। 4. अपने व्यवसाय की चिंता करो, माइंड योर ओन बिजनेस। कियोसाकी का कहना है कि आपकी नौकरी आपकी तनख्वाह देती है, लेकिन आपको साथ में एक व्यवसाय खड़ा करना चाहिए जो भविष्य में स्वतंत्र आय का स्रोत बने। मतलब एक साइड इनकम स्ट्रीम तैयार करो, रियल एस्टेट में निवेश, शेयर बाजार में निवेश, खुद का छोटा व्यापार, डिजिटल प्रोडक्ट्स या सेवाएं। 5. टैक्स और कानून को समझो। रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाया कि कैसे अमीर लोग टैक्स की जानकारी और कानूनी ढांचे का लाभ उठाकर अपने पैसे को संरक्षित और बढ़ाते हैं। कंपनियां पहले खर्च करती हैं, फिर टैक्स देती हैं, जबकि नौकरी करने वाला पहले टैक्स देता है, फिर खर्च करता है। 6. डर और लालच पर काबू पाओ। कई लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे असुरक्षा और डर के कारण जोखिम नहीं लेते। उन्हें नौकरी छोड़कर निवेश या व्यापार करने में डर लगता है। वहीं अमीर लोग जोखिमों को समझते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 7. काम के बदले सीखो, पैसे के लिए नहीं। कियोसाकी कहते हैं कि खासकर युवाओं को केवल तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए। वे कहते हैं, अगर तुम सेल्स सीखोगे, मार्केटिंग सीखोगे, अकाउंटिंग समझोगे तो भविष्य में तुम जो चाहो कर सकते हो। पुस्तक का प्रभाव और निष्कर्ष। रिच डैड पुअर डैड केवल पैसे कमाने की किताब नहीं है, यह सोचने का तरीका बदलती है। यह सिखाती है कि स्कूल की शिक्षा पर्याप्त नहीं है, हमें खुद से वित्तीय शिक्षा लेनी चाहिए। अमीर बनने के लिए जरूरी है सही सोच, सही आदतें, सही निर्णय, लगातार सीखना और सुधारना। रॉबर्ट कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि पैसा कमाना एक स्किल है और वह सीखी जा सकती है। अंतिम संदेश।
अमीर बनने के लिए आपको एक नया नजरिया अपनाना होगा। डर को पीछे छोड़ो, सीखते रहो और संपत्तियां बनाओ। पैसे के पीछे मत भागो, उसे अपने पीछे लगाओ।